नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। खाचरी आवास के आवास पर ईडी की टीम मौजूद है। पीएसीएल से जुड़े 48,000 करोड़ के चिट फंड घोटाले में कार्रवाई। पीएसीएल केस में खाचरी आवास की भूमिका की जांच हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में भी ईडी की रेड। दिल्ली से ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। खाचरी आवास के आवास पर ईडी की रेड और खाचरी आवास के समर्थक इस वक्त बाहर मौजूद हैं और लगातार इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। चिट फंड मामले में ये कार्रवाई की जा रही है, बिना नोटिस के कार्रवाई की गई है। पूर्व गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरी आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। 15 लोगों को ईडी की टीम खाचरी आवास के जयपुर के आवास पर पहुंची है और सूत्रों के मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई चिट फंड मामले में की है। ये 50,000 करोड़ के निवेश से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें प्रताप सिंह की भूमिका बताई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर प्रताप सिंह खाचरी आवास ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है और मैं अपना काम करूंगा। मेरा मानना है कि भाजपा को ईडी का इस्तेमाल कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे ईडी की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया। ईडी ने सीधे यहां पर छापेमारी की। प्रताप सिंह खाचरी आवास इस मकान में अपने बड़े भाई करण सिंह के साथ रहते हैं। जानकारी के मुताबिक चिट फंड मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। पीएसीएल कंपनी पर देश भर के 5.85 करोड़ निवेश से करीब 49,100 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। अकेले राजस्थान में 28 लाख लोगों ने 2,850 करोड़ रुपए का निवेश किया था। सेबी ने भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इस कंपनी की स्कीमों के अवैध मानते हुए 22 अगस्त 2014 को इसके सभी कार्यों पर रोक लगा दी थी और कंपनी ने कथित रूप से रियल एस्टेट में निवेश करने के नाम पर मोटा पैसा बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रताप सिंह खाचरी आवास के निवास पर ईडी की छापेमारी पर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते हैं गहलोत ने एक्स पर क्या लिखा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरी आवास के निवास पर ईडी की रेड की कार्रवाई निंदनीय है। 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने के प्रयास से भाजपा का मुखरता से विरोध करने पर खाचरी आवास ने ईडी ने केवल प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2020 को 7 से 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी। क्योंकि वो राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, तो फिर से ईडी ने दस्तक दे दी है। विधानसभा चुनाव से पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर, तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश हुड़ला के घर पर भी राजनीतिक उद्देश्य से ईडी ने छापे मारे थे, तब भी ईडी एक्सपोज हुई थी। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की विपक्ष के नेताओं पर ऐसी कार्रवाई से किसी को भी अचंभा नहीं होता है। इन एजेंसियों का पूरा राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और आम जनता के बीच ये साफ होता है कि कांग्रेस के नेताओं को राजनीतिक लाभ के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो इस कार्रवाई को लेकर प्रताप सिंह खाचरी आवास की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जो एजेंसियां हैं, इनको आने का राइट है और एक साइड आप और इनको आने का नहीं आप इनको आने का राइट है और ये एजेंसियां आ सकती हैं। तो आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं, ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है। अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है। ईडी का भी जवाब देंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और ईडी की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने क्या कहा है, सुनाते हैं। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो वो आरोप तो निराधार है। वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है, अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है और मुझे इस मामले में कोई ज्यादा पता भी नहीं है। खाचरी आवास के निवास पर ईडी की रेड पर सचिन पायलट ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए सचिन पायलट ने लिखा है, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता खाचरी आवास जी के निवास पर की गई ईडी की कार्रवाई सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती है। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साफ संकेत है कि राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है।
हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनता के हक और आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहेगी। मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसी को टारगेट कर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए, भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है। ईडी है या अन्य स्वायत्तशासी संस्था है, किसी भी व्यक्ति, विभाग, कर्मचारी, आयोग के पास अगर जाती है तो कानून के अनुसार वो अपना कार्य करती है, वो स्वतंत्र है। इस पर न बीजेपी का न डबल इंजन की सरकार का कोई विशेष आग्रह होता है, न कोई दबाव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर यानी किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर पड़ी ईडी की रेड को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, खाचरियावास से डरकर भाजपा सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को उनके घर पर भेज दिया है। तो ये पोस्ट उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, खाचरियावास के आवास पर जो रेड चल रही है उसको लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है। फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां और इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या है और समर्थकों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए शिवानी, 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर ही हैं। एक बार मैं कैमरामैन निर्मल से कहूंगा कि वो एक तस्वीर आपको दिखा दें कि इस वक्त घर के बाहर लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें जो तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके यहाँ पे भाषण दे रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर भाषण चल रहा है। हम सब लोग आप लोग यहाँ पर जुटे हैं। अभी क्या सूचना मिल पाई है, क्या कुछ मिला है सर्च ऑपरेशन में? जब ईडी ने बिना तैयारी के द्वेषपूर्ण कार्रवाई की थी, ना कोई नोटिस दिया गया। अब वो सर्च कर रहे हैं, सर्च अभियान में मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अब वो बाकी तो बातें जब ईडी बाहर आएगी तब पता चलेगी, लेकिन ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया था, ना कोई सूचना दी गई थी। ईडी अचानक आती है और अचानक बदले की भावना से, क्योंकि प्रताप सिंह जी ने 100 करोड़ के आईफा का जो घोटाला उजागर किया था, तब से सरकार की बदनामी ज्यादा हो रही थी और सरकार को जवाब नहीं दिया जा रहा था। ये अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के विकास के लिए दिए गए थे, जब आरोप लगाया प्रताप सिंह जी तो उसका खंडन करना चाहिए सरकार को। जब सरकार ने खंडन नहीं किया और साफ साफ पता लगा कि भ्रष्टाचार हुआ है, 5 स्टार होटलों में स्टारों को लाया गया है और राजस्थान सरकार जनता का पैसा। आप क्या रणनीति आप लोगों की, धरना प्रदर्शन क्या प्लान कर रहे हैं? हमारी रणनीति यही है कि जब तक ईडी बाहर नहीं निकलेगी तब तक यहाँ पर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, प्रताप सिंह जी के कार्यकर्ता सारे यहाँ पर डटे रहेंगे और हम डट के मुकाबला करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर ये ईडी बिना कुछ लिए यहाँ से अगर गई तो यही कार्यकर्ता प्रताप जी के मान और सम्मान के लिए सड़कों पे संघर्ष करेगा और ईडी को यह साबित करना पड़ेगा कि हम 6 बजे यहाँ पर बिना किसी नोटिस के यहाँ पर इनके घर पे घुस करके और इमीडिएट साइन करवा कर हमने यहाँ पर जांच की है। इसका जवाब ईडी को यहाँ पर देना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। देखिए, सरकार के पास 2 हथियार हैं, एक सीबीआई, एक ईडी। जो भी इनके घोटाले उजागर करता है, जो इनको आईना दिखाता है, उसके खिलाफ इन्हीं हथियार का दुरुपयोग किया जाता है। इसी क्रम में आज हमारे जन नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, जो लगातार इनके 1.5 साल से इनको आईना दिखा रहे हैं, इनके घोटाले उजागर कर रहे हैं और जो गोविंद देव जी के जो 100 करोड़ रुपए कॉरिडोर बनाने के लिए दिए गए वो आईफा में खर्च कर दिया। बजरी घोटाला जो बहुत बड़ा राजस्थान में हो रहा है, उसके लिए प्रताप सिंह जी ने आवाज़ उठाई। इसी कर्म को देखते हुए इनकी आवाज़ को दबाने के लिए इनके घर पर ईडी भेजी गई है। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान का शेर है और हजारों लाखों लोगों के दिल की धड़कन है। हम प्रताप सिंह खाचरियावास जी के लिए तैयार थे और तैयार हैं, मरेंगे मारेंगे, लेकिन ईडी की कार्रवाई, गलत कार्रवाई नहीं होने देंगे। प्रताप सिंह गरीबों की आवाज है, प्रताप सिंह विकास पुरुष है, उनके आवाज को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रताप सिंह जी के कार्यकर्ता खून और पसीना बहाने वाले हैं,
प्रताप सिंह के कार्यकर्ता प्रताप सिंह जी के हर संघर्ष में अपने साथ है। जवाहर सिंह बेगम गृह राज्य मंत्री का दामाद, जिसके खिलाफ आरोप प्रमाणित हो गए, सीबीआई ढूंढ रही है और गृह राज्य मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके उसको अपने दामाद को बचाने का काम कर रहे हैं। अरे यहाँ पे तो आरोप प्रमाणित नहीं हुए, उसके खिलाफ तो आरोप प्रमाणित है, फिर भी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम अपने दामाद को छुपा रहा है, बचा रहा है। वो भी सीबीआई मोदी शाह की टीम है, तो नहीं बदल रहा, एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता जिस तरह से कह रहे हैं कि पॉलिटिकली जो है राजनीतिक द्वेषता के चलते पूरी कार्रवाई, लेकिन आप ये समझिए कि ये पर्ल कंपनी से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो प्रताप सिंह के भाई हैं वो डायरेक्टर थे किसी समय में, और चूंकि मामला बहुत पुराना है उस मामले को वापस रीओपन किया गया। उसके पीछे वजह क्या है, मंशा क्या है, ईडी के पास किस तरह के साक्ष्य हैं जब वो यहाँ सर्च करने के लिए आई हैं, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ईडी की तरफ से ही दिया जा सकता है। लेकिन अपडेट यही कि आप देखिए, ये प्रताप सिंह खाचरियावास का आवास है और इसी आवास की पहली मंजिल पर ईडी की टीम जो सुबह 8 बजे से सर्च कर रही है, और इस सर्च के दौरान प्रताप सिंह कम से कम 5 से 7 बार बाहर आए हैं, उनसे पूछताछ की गई है, कई जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए गए हैं, उनके भाई का क्या इन्वॉल्वमेंट था, उनकी क्या भूमिका थी, क्या जो ईडी ने जिस तरह का पूरा मामला तैयार किया है उसमें डॉक्यूमेंट कितने मजबूत हैं, ये सारे सवाल ऐसे जो इस पूरे केस में ईडी के बाहर निकलने के बाद साफ होगा। लेकिन फिलहाल तो यही, और ये सड़क की तस्वीर भी आप एक बार देख लीजिए शिवानी, दोनों तरफ इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और पूरा ये जो इलाका सिविल लाइन का इलाका है, और इस इलाके में दोनों तरफ अभी फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो बात हमने आपको सुनाई उसमें यही कि कैसे अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ विरोध प्रदर्शन, अगर ईडी जल्दी नहीं आएगी तो हमारे साथ दूसरे कुछ कार्यकर्ता भी हैं। क्या प्रताप जी बाहर अभी आए थे, क्या आगे की क्या स्ट्रेटेजी कुछ बता के गए? कोई स्ट्रेटेजी नहीं, पूरा घर छान मारा, घर में कुछ मिला नहीं है। ये नेता रोड छाप नेता है, बिल्कुल गरीब आदमियों के लिए, आवाम के लिए लड़ते रहते हैं। बस बीजेपी के खिलाफ बोलो तो बीजेपी की एक ही कार्रवाई करती है, ईडी सीबीआई भेज दो उनके घर पे। मेन मुद्दा है, कुछ साल पहले अशोक गहलोत सरकार ने 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के लिए पास किए थे, वो अभी भजनलाल सरकार ने 100 करोड़ रुपए है वो आईफा के लिए लगा दिए। प्रताप जी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके घर के ईडी देके उनकी आवाज़ दबाना चाहती है। बिल्कुल, और प्रताप सिंह खाचरियावास के जो परिवार के भी कुछ लोग हैं, दुष्यंत हमारे साथ हैं। दुष्यंत, ये अभी जो अंदर सर्च चल रहा है, कुछ पता चल पाया है, क्या मिला है, किससे बातचीत हो रही है, क्या केस बनाकर ईडी यहाँ पर आई? ईडी का जो सर्च वारंट था हमने पढ़ा था, ईडी के सर्च वारंट में केवल होम सर्च लिखा हुआ है, उस पर ना तो कोई केस का जिक्र है ना कोई बात है। सर्च के नाम पे इन लोगों ने घर के जैसे अपने कपड़े लत्ते वगैरह सब होते हैं उन सब की करी। नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स ये लोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे के आसपास ये लोग आ गए थे। क्या पूछताछ कुछ अभी क्योंकि 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, मैं अंदर जा नहीं पाया हूँ, लेकिन 6 घंटे से क्या पूछताछ हो रही है इतना जरूर है कि ये कार्रवाई मैं जो समझ पाया हूँ देशतापूर्वक की गई है। केवल बीजेपी कांग्रेस का मामला है, क्योंकि जब ईडी के पास कोई मामला नहीं होता और कोई नेता बहुत ज्यादा बोलता तो प्रताप सिंह जी बहुत मुखर वक्ता है। सरकार के घोटाले उन्होंने जोर से गिनाए सरकार को, चाहे आईफा का मामला हो, चाहे खनन घोटाला हो, चाहे गोविंद देव जी के 100 करोड़ का मामला हो, चाहे कॉरिडोर का मामला हो। प्रताप सिंह जी ने जितना सरकार को आईना दिखाया, सरकार को लगा कि इसकी आवाज दबाने के लिए क्यों ना ईडी सीबीआई से इनको डराया दबाया जाए। बिल्कुल शिवानी, एक तस्वीर मैं आपको और भी दिखा दूं। यहाँ कांग्रेस के तमाम जो दूसरे नेता हैं वो भी बाहर जुटे थे और एक एक करके वो सभी यहाँ पर जमा हुए। और ये एक तस्वीर देख लीजिए एक बार, कुछ लोग हमारे साथ हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं। राठौड़ साहब, क्या आगे अब क्योंकि साफ तो नहीं हो पा रहा है अंदर, अब कितना टाइम और लगेगा, आप लोगों की क्या प्लानिंग? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ अगर कोई ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कानून के मुताबिक रेड करे उसका कोई भी आदमी विरोध नहीं करता है। लेकिन जब ये शंका हो कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार चुन के लोगों पे हमले कर रही है, विपक्ष के नेताओं को निशाने पे ले, उस बात का विरोध है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि क्या बीजेपी का एक भी नेता ईडी, इनकम टैक्स के या सीबीआई के जद में नहीं आता है? पूरे देश में एक नेता का आप नाम बता दीजिए जो बीजेपी का नेता हो और उसको ईडी ने कभी रेड की हो, ईडी ने समन किया हो। अजीत पवार जी जब विपक्ष में होते हैं तो उनको ईडी और कई केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पे लिया जा रहा है। जब वो पार्टी छोड़ के और वो जब बीजेपी के गठबंधन में आ जाते हैं तब उनके सारे मामले रफा दफा किए जाते हैं। मामला ये है
डेमोक्रेसी में अगर एजेंसियां अपनी कानून सम्मत या संविधान के मुताबिक काम करे, वेलकम है उनका। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिशोध के चलते, प्रताप सिंह जी राजनीति में दबंग आदमी हैं, वो हर बात मुखरता से बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी सरकारों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, वो जन आंदोलन करते रहे हैं। तो अगर उस डराने के लिहाज से या धमकाने के लिहाज से अगर रेड होती है, वो अनफॉर्चुनेट है, उसका हम विरोध करते हैं। और जब राहुल गांधी को 5 दिन लगातार ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया, जब गोविंद सिंह जी डोटासरा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया, जब हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब सरकार गिराने के लिए ईडी इनकम टैक्स का प्रयोग हो चुका है, मेरे भी इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। आप वाले मामले में क्या अपडेट है? मैं ट्रायल फेस कर रहा हूँ, लेकिन डरने यार, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई से ही डर जाएंगे फिर तो हो गया। ये तो सत्ता आज इनके पास है, कल हमारे पास आएगी। ये जो राठौड़ साहब कहा जा रहा है पर्ल जो ग्रुप का, उसका क्या भूमिका? कुछ मैंने आपको कितना स्पष्ट कहा है, अगर ईडी इनकम टैक्स या कोई केंद्रीय एजेंसी या स्टेट की एजेंसी, जांच एजेंसी कानून के मुताबिक काम करे तो किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक बदले की भावना से और उसको डरा के बीजेपी में शामिल कराने के लिए कार्रवाई करे, उस बात का विरोध है। तिवारी जी, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता और प्लानिंग कर रहा है अगर लंबी कार्रवाई चलेगी? अभी तो शाम तक का तो इंतजार करो पारिक साहब, जब कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ जाएगी, मेरा दावा है खाली हाथ जाएगी। धर्मेंद्र राठौड़ जी के यहाँ से खाली हाथ गई, हमारे डोटासरा जी के यहाँ से गई। केवल कांग्रेस के नेताओं को डराने और धमकाने का काम है। भारत में कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना का जो ये मुंगेरी लाल के सपने देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो सपना पूरा होना नहीं। और हमने सिद्ध कर दिया 2024 में हमारी 100 लोकसभा की सीटें आई। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज प्रताप जी के साथ में नैतिक बल देने के लिए आया है। और हमारा मानना है कि प्रताप जयपुर की आवाज़ है, जयपुर के दबे कुचले पिछड़े लोगों की आवाज़ है। और वो ये तो कह रहे हैं प्रताप कि 100 करोड़ रुपया का जो अशोक गहलोत जी ने गोविंद देव, जयपुर का देव गोविंद देव का जो कॉरिडोर बनाने के लिए दिया, वो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए? खाटू में जो 100 करोड़ दिए वो कहाँ गए? आपने जयपुर में आईफा बुला करके लोग 100 करोड़ का सारे उन्हीं बयानों की परिणति है एक तरीके से। जो विरोध करेगा बीजेपी का, वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी का छापा निशाने पे रहेगा। बिल्कुल। और ये कांग्रेस के तमाम नेता बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इंतजार किया जा रहा है कि शाम को जब ये रेड खत्म होती है तो क्या कुछ इसको लेकर अपडेट सामने आता है, इसका इंतजार सभी को है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुबारक माफ कीजिएगा सुशांत, तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे और